मैंने आपको जंग के दौरान ये क्लियर कहा था कि ईरान अकेला है, तो जेन्युइनली ईरान अकेला है। ग्राउंड पर अगर कोई साथ था तो चाइना था, रशिया भी आगे नहीं आया था। अब आपको रशिया की गद्दारी बताता हूं। पहले चाइना से J-10C लेने की बात ईरान कर रहा था सबसे पहले, लेकिन चाइना और ईरान डील कैसे करते हैं, तजारत कैसे करते हैं। ईरान जो है पैसे देने के बजाय चीन को तेल देता है कि भाई आप हमें ये चीज़ दो, इसके बदले हम इतने का आपको तेल दे देंगे। क्योंकि ईरान भाई पाबंदियों की वजह से परेशान और ईरान के पास इतना पैसा नहीं है। चाइना ऐसे कर रहा था बिजनेस। अब जब J-10C एडवांस फाइटर जेट खरीदेगा तो उसे तो कैश चाहिए, तो चाइना ने कहा भाई हमें चाहिए कैश, या जैसे भी हमें पैसा चाहिए। अब पैसा तो हमें सामान नहीं चाहिए। तो ईरान पर लोड बढ़ गया। ईरान ने क्या करा, ईरान ने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम 36 या 40 लेंगे आपसे, कम कर दी क्वांटिटी कि भाई हम कम फाइटर जेट देंगे। लेकिन चाइना नहीं माना। चाइना ने कहा कि पैसा चाहिए भैया, हमें तो पैसा चाहिए। फिर उसी दौरान Su-35 रूस ने ऑफर कर दिया। ईरान ने चाइना से मुंह घुमाया और कहा भाई Su-35 तुम्हारा और बढ़िया है, दे दो आप। अब वादा तो कर लिया, रशिया ने वादा तो कर लिया, लेकिन अभी तक निभाया नहीं और दिया ही नहीं। जंग सर पे आ गई, लेकिन Su-35 रशिया ने ईरान को दिया नहीं, न इस पर बात करना जरूरी समझा। अब ईरान को समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो निकल गया टेढ़ा आदमी, घुन्ना है, मुंह पे कुछ और है दिल में कुछ और है। अब अल्लाह जाने और आगे का क्या मसला है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ईरान ने दोबारा से चीन से बात करी J-10C लेने की, और चाइना अब राजी है। लगभग 40 फाइटर जेट J-10C दिया जाएगा चीन से ईरान के जरिए, और उसके लिए ईरान पेमेंट करेगा, मतलब जैसे चीन चाहता है वो करेगा। खास बात यह है कि ये J-10C वही फाइटर जेट है जिसने एक बहुत बड़े देश का जो है राफेल मार गिराया है, ऐसा दावा किया जाता है। जहां यही समझा जाता है कि दुश्मन के ऊपर हम जंग में गोबर फेंकेंगे और गोबर से डर के भाग जाएगा। उस देश के जो राजा हैं वो बहुत सच्चे हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी बोल रहा है। आप समझ रहे हैं। तो दोस्तों J-10C ईरान के पास अगर आता है तो ये ईरान के लिए बेहतरीन बात होगी।